मेरा हैदराबाद आने का जो मकसद है, ये एक ऐसी रियासत है जो हैदराबाद की मुसलमानों की रियासत कहलाती है, जिसने हमेशा से हैदर की यहाँ हैदराबाद की जो निज़ाम की जो सल्तनत रही है, जिसमें हमेशा से उसने लीड की है। और मैं समझता हूँ कि हैदराबाद के लोग माशाल्लाह बहुत ही अच्छे मोहब्बत के लोग होते हैं। और आज मैं आपके इस हैदराबाद से एक पैगाम देना चाहता हूँ। मैं चीफ़ इमाम भारत होने के नाते मैं एक अभी हैदराबाद के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी सियासतें यहाँ लोग करते हैं, लेकिन वो मुसलमानों की सब सियासत ज़रूर करते हैं, लेकिन मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो उसका जो रहबर होता है, जिसे इमाम कहते हैं, इमामों की यहाँ कदर नहीं हो रही। उसके लिए मुझे बड़ा दुख लग रहा है। मैं मस्जिदों में गया, मस्जिदों में यहाँ के इमामों को सिर्फ 5,000, 6,000, 7,000 रुपये हदिया दिया जाता है। आज जिस तरह से आज कौम का जो बदहाली है, आज कौम हमारी जिस तकलीफ़ से गुज़र रही है, जो परेशानियाँ आ रही हैं, जो मुझे लगता है कि उसकी सबसे बड़ी वजह इमामों को, इमाम चूँकि साबिर है, इमाम मज़लूम है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। चूँकि लीडर इमाम होता है, इमाम जो है अमीर के कहलाए जाते हैं, अमीर के मायने इमाम अमीर होता है, कौम का लीडर होता है, लेकिन आज उसकी हालात बहुत इतने कमज़ोर हो चुके हैं, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। भारत के अंदर पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा 5.5 लाख मस्जिदें हैं, आज 5.5 लाख इमाम हैं, उनके लिए कोई तवज्जो नहीं है। आज अगर कौम का लीडर तकलीफ़ में है तो समझ लो कौम कोई तरक्की नहीं कर सकती। आज जो मुश्किलात, जो परेशानियाँ, जो दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि इमाम खुश नहीं हैं, इमामों के हालात बेहतर नहीं हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इस हैदराबाद की ज़मीन से मैं बहुत अदब के साथ अपने तमाम सारे उन भाइयों को जो मेरे इसको देख रहे हैं, मेरी इस तकलीफ़ को, मेरे इस जज्बात को, मेरे इस बात को ज़रूर एहसास करें कि आज इमाम मस्जिदों में यहाँ करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर मुसलमानों की सियासत की जा रही है, लेकिन इमाम जो लीडर है उसकी कोई फ़िक्र की नहीं जा रही है। आज इमाम जो है 7,000, 8,000 रुपये महीना उसको हदिया दिया जा रहा है। इससे ज़्यादा शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती। अब अगर आप मंदिरों में जाएंगे तो मंदिरों के पुजारी को 1-1 लाख रुपए हदिया दिया जाता है, गाड़ी जो सारी सहूलत दी जाती है। गुरुद्वारे के ग्रंथी को 1-1 लाख रुपए हदिया दिया जाता है। इसी तरह चर्च के फादरों को, इसी तरह से सिनेगॉग, कोई भी ऐसी जगहें जहाँ उनके लोगों को 1-1 लाख तमाम सारी सहूलतें दी जाती है। वही कौम आगे बढ़ती है जिस कौम के रहनुमा, जिस कौम के लीडर, जो अपने लोग, जो इमाम होते हैं, उनकी कदर यहाँ ख़त्म हो चुकी है। इस वजह से बदहाली, परेशानियाँ ये सब आ रही हैं। तो मैं अल्लाह के वास्ते, तुम्हें अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ कि अपने इमामों की कदर कर लो, अपने उलमा की कदर कर लो, सियासत को छोड़ दो। अपने इमामों की कदर करके अपने इमाम के साथ अच्छे सलूक कायम करो। इमाम के साथ आज यहाँ कम से कम उनको इतना हदिया मिलना चाहिए कि जिससे उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनके बीवी हैं, उनके बच्चे हैं, उनके हालात इतने कमज़ोर हो चुके हैं। जो 24 घंटे मस्जिद में रहता है, नमाज़ पढ़ाता है, तुम्हारे लिए दुआएं करता है, 24 घंटे तुम्हारे लिए तहज्जुद में बैठा रहता है, तुम्हारा निकाह पढ़ाता है, तुम्हारी जनाजे की नमाज़ पढ़ाता है, हर काम जब इमाम करता है तो उसकी तरफ कौम की कोई तवज्जो नहीं है। आज यही हाल है। मुझसे अभी लंदन में एक सवाल किया किसी ने कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर इतनी बदहाली, परेशानी क्यों आ रही है, तो मैंने यही कहा था कि मुझे लगता है कि हमारे उलमा की और इमामों की कदर करना लोग भूल चुके हैं। इसलिए मैं सभी से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ इस हैदराबाद की ज़मीन से और इस 4 मीनार से कि अल्लाह के वास्ते अपने इमामों की कदर करो। इमाम का हदिया कम से कम इतना तो कर दो कि कम से कम अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी बसर अच्छी कर सके। तो आज मैं यहाँ ऐलान करवाने आया हूँ। मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ कि एक इमाम की तनख्वाह उसके हदिया के तौर पर 50,000 रुपया कम से कम होनी चाहिए। हर मोहल्ले से अपने इमामों की पैसे इकट्ठे करके, अपने लोगों से इकट्ठे करके उन लोगों को देना चाहिए। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आती है 4 मीनार की मस्जिद, जो कि एशिया की बड़ी मस्जिद कहलाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चौकीदार को 45,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है, लेकिन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने उस इमाम को, जो मक्का मस्जिद का इमाम है, उसको मात्र सिर्फ 12 से 13,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है। मैं आज यहाँ कहने आया हूँ कि हम चाहे आर्कोलॉजिकल हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे कोई मुतवल्ली हो, चाहे मैनेजिंग कमेटियाँ हों,
कोई भी हो जो इमामों को तनख्वाह देते हैं उनके हिसाब से, उनके कद के हिसाब से उनका इतना एहतराम करो। हम उन्हें नायब रसूल तो ज़रूर कहते हैं, लेकिन हम उनका एहतराम नहीं करते हैं। हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, कुरान को मानते हैं, कुरान की नहीं मानते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानते। अब इमाम नायब रसूल कहलाता है, उन पर तुम लोग सब कुछ करते हो, लेकिन उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। इमाम साबिर है, इमाम मज़लूम है। अगर उसकी मज़लूम की बद्दुआ और साबिर की बद्दुआ अगर लगती है, उनके दिल तक तकलीफ़ पहुँच रही है, तो ये समझ लो कि हालात अच्छे नहीं हैं। ये इशारा दे रहा हूँ कि इमामों की तरफ अल्लाह के वास्ते तवज्जो करो। अपने मसाजिदों में करोड़ों रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इमाम जो उसका जो संचालन करता है, जो नमाज़ पढ़ाता है, जिसकी वजह से मस्जिद है, नमाजियों की वजह से मस्जिद है, तो इसलिए उसका ख्याल करो। मैं आज अपनी हैदराबाद की इस पैगाम को यहीं से आप लोगों के माध्यम से देना चाहता हूँ कि ईमानदारी से इस बात का फ़ैसला करो। बहुत बहुत शुक्रिया।